हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। राइट। कल हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, जो मेन कंसेप्ट थे, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। राइट। अब उसके सारे जो हमने कंसेप्ट किए थे उनके बेस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 7.1 का, हमें फिलअप्स दी हुई है, ये हमने कंप्लीट करनी है। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कल हमने बताया था 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। क्या होती है? दे हैव ऑफ सेम लेंथ। दे हैव ऑफ सेम लेंथ मीन्स जिनकी लेंथ सेम हो, दे हैव सेम लेंथ। 2 line segments are congruent if they have same length. Right. नेक्स्ट है among 2 congruent angles. कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, 2 एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। उनमें से एक की मेजर 70 डिग्री है और दूसरे की कितनी होगी? कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं एंगल्स? जब उनकी मेजर सेम होती है। तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल है उसकी मेजर भी कितनी होगी? 70 डिग्री की। राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जब 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? उनके मेजर्स मीन्स जो उनकी मेजर्स है वो सेम है। उसको हम कैसे लिखते हैं? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। एक्चुअली मीन क्या होता है? जब 2 एंगल्स इक्वल हो, इसका मतलब क्या है? उनके जो मेजर है वो सेम है, वो सेम मेजर के हैं। राइट। नाउ नेक्स्ट इज गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स बेटा, कोई भी 2 सेम साइज कॉन्ग्रुएंट होते क्या है? जब उनके साइज और शेप जो है सेम हो सकती है। कोई भी 2 ले सकते हो, जैसे कल मैंने 2 कॉइन्स लिए थे। कौन से कॉइन्स लिए थे? 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। राइट। फर्स्ट एग्जांपल तो यही होगी। सेकंड क्या लेती? पेंसिल्स की, अप्सरा पेंसिल्स लेती ना, तो वो भी हम लिख सकते हैं। अप्सरा पेंसिल्स of same shape and same size. Right. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? इफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट दी हुई है? ट्राइंगल FAD की। 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। ABC कॉन्ग्रुएंट टू किसकी है? ट्राइंगल FAD की। अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC FAD राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे जैसे हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स दी हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हमने पार्ट्स लिखनी है। सबसे पहले हम एंगल्स ले लेते हैं। एंगल ए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लीजिए पहले। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के। ए एफ के, बी ई के, सी किसके होगा? डी के। बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस ही लेने हैं हमने। बी इज इक्वल टू एंगल ई के और एंगल सी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस होगा? एंगल डी के। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
एंगल्स होते हैं ना बेटा, अगर हमारे मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कोई किसी भी कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो जो उनके बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना वो ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाते हैं, राइट। अब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ट्रायंगल्स क्या दी थी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट किसके थे, ट्रायंगल एफईडी के, राइट। अब साइड्स लेनी है, सबसे पहली साइड्स कौन सी है, एबी। एबी किसके इक्वल होगी, बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डेंस फर्स्ट टू अल्फाबेट्स ले रही है, वर्टिसेस ले रही है, तो उसके भी फर्स्ट टू लेनी है एफ ई की। लास्ट टू लिए, बीसी इज इक्वल टू किसके होगा, ई डी के। फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, एसी किसके इक्वल होगा, एफ डी के, राइट। दीज आर द कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स। नाउ कॉरस्पॉन्डेंस वर्टिसेस ले तब कौन कौन से होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, सेम ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली ए एफ के होगा कॉरस्पॉन्डिंग, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ई के, और सी किसके होगा, डी के, राइट। सी किसके होगा, डी के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट किसके दी हुई है, ट्रायंगल बी सी ई ए के। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट correspond to एंगल ई, एंगल एफ, ई एफ और सेगमेंट डी एफ के, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट किसके दी हुई है, ट्रायंगल बी सी ए। हमने बी सी ए के पार्ट्स लिखने हैं। सबसे पहले एंगल ई दिया हुआ है, ई के कॉरस्पॉन्ड जो एंगल ई है किसके कॉरस्पॉन्ड है, एंगल सी के, किसके है, सी के, राइट। नाउ नेक्स्ट एफ, एंगल एफ किसके कॉरस्पॉन्ड है, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल ए। This one is last vertices, this one is also last. So angle F is equal to angle AK, means correspond to angle A. Now next is EF. EF, EF के EF कौन सी है, ये यहां से भी लास्ट टू है तो यहां से भी लास्ट टू लेनी है, CA के, राइट। नाउ लास्ट वन इज सेगमेंट डीएफ। डीएफ सेगमेंट किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखिए, डीएफ फर्स्ट और लास्ट, इसमें फर्स्ट और लास्ट कौन सा है, बी ए, सो बी ए सेगमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज एक लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।